जब आप ध्यान से देखें तो एक चौंकाने वाली सच्चाई उभरती है। दुनिया के सबसे असली अमीर लोग अपने पैसे का शोर नहीं मचाते। आप सोच सकते हैं, अगर उनके पास अरबों हैं तो उन्हें क्यों दिखावा नहीं करना चाहिए। लेकिन यही सवाल आपको इस रहस्य तक ले जाएगा। असली अमीर जानते हैं कि पैसा केवल तभी बढ़ता है जब वो चुपचाप, समझदारी और रणनीति से काम करे। जैसे ही धन का उद्देश्य सिर्फ दिखावा बन जाता है, वो बोझ में बदल जाता है और विकास रुक जाता है। सोचिए, वॉरेन बफेट, रतन टाटा, जेफ बेजोस या मुकेश अंबानी के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है, प्राइवेट जेट्स हैं, आलीशान कंपनियां हैं, फिर भी उनका जीवन बेहद सादा और शांतिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि पैसा स्टेटस का साधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, सुरक्षा और विकल्प का माध्यम है। वही लोग जो हर दिन सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, वे अक्सर अंदर से असुरक्षित रहते हैं। उनकी कमाई उपभोग में खर्च होती है, उनकी ऊर्जा तुलना और दिखावे में बर्बाद होती है और भविष्य अनिश्चित बना रहता है। यहाँ एक रहस्य छिपा है। असली अमीर अपने पैसे को इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि शांति में बढ़ा धन लंबे समय तक टिकता है। साइलेंस उनके लिए सिर्फ आदत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी सुरक्षा और रणनीति है। जब दुनिया आपका ध्यान आपके दिखावे पर लगाती है, आपका फोकस विकास से हट जाता है। इसलिए असली अमीर अपने लक्ष्य, योजनाएं और संपत्ति शोर से दूर रखते हैं और केवल एक चीज पर ध्यान देते हैं: लगातार, स्थिर और दीर्घकालिक प्रगति। ये सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। जहां अधिकांश लोग अमीर दिखने की दौड़ में लगे रहते हैं, वहीं असली अमीर चुपचाप अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहते हैं। और यही अंतर है साधारण इंसान और असली विजेता के बीच, जो दुनिया देखती है और जो वास्तव में होता है। भाग 1, वॉरेन बफेट की सोच। दुनिया के सबसे अमीर और सम्मानित लोगों में गिने जाने वाले वॉरेन बफेट की जिंदगी को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक बेहद दिलचस्प और गहरी सीख मिलती है। असली अमीरी शोर में नहीं, बल्कि सादगी और समझ में छिपी होती है। अरबों डॉलर की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को दिखावे का मंच नहीं बनाया। आज भी वे उसी साधारण से घर में रहते हैं जिसे उन्होंने कई दशक पहले खरीदा था, बिना किसी आलीशान महलों, चमकदार पार्टियों या अनावश्यक लग्जरी के प्रदर्शन के। ये सिर्फ उनकी जीवन शैली नहीं, बल्कि उनकी सोच का प्रतिबिंब है। एक ऐसी सोच जो पैसे को दिखाने की चीज नहीं, बल्कि आजादी का साधन मानती है। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत, अगर आप बेवजह चीजें खरीदते रहेंगे तो एक दिन जरूरी चीजें बेचनी पड़ेंगी, सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन का गहरा नियम है, जो बताता है कि अनियंत्रित उपभोग अंततः व्यक्ति को कमजोर बना देता है, जबकि समझदारी से किया गया निवेश उसे मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। उनके लिए पैसा कभी स्टेटस दिखाने का माध्यम नहीं रहा। वो हमेशा इसे एक ऐसा उपकरण मानते रहे जो उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता, मानसिक शांति और दीर्घकालिक सुरक्षा दे सके। यही कारण है कि वे लोगों को प्रभावित करने के बजाय अपने पैसे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते थे, क्योंकि वे समझते थे कि दिखावा कुछ समय के लिए चमक जरूर देता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। इसके विपरीत सही निवेश धीरे धीरे लेकिन लगातार ऐसी रोशनी पैदा करता है जो पूरी जिंदगी को स्थिर और सुरक्षित बना देती है। उनकी ये सोच हमें ये एहसास कराती है कि असली अमीरी महंगे ब्रांड, कारों या सोशल मीडिया की चमक में नहीं होती, बल्कि उस मानसिकता में होती है जो धैर्य, अनुशासन और दूरदर्शिता के साथ धन को बढ़ाने पर केंद्रित रहती है। आज की दुनिया में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक बदलाव चुपचाप हमारी सोच को प्रभावित कर रहा है। लोग सच में अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने की दौड़ में लग चुके हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है, जहां हर दिन महंगी गाड़ियों की तस्वीरें, ब्रांडेड कपड़ों की झलक, 5 स्टार लाइफस्टाइल के पोस्ट और लिविंग माय बेस्ट लाइफ जैसे कैप्शन हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि यही सफलता का असली रूप है। लेकिन जब इस चमकदार परत के पीछे की सच्चाई देखी जाती है, तो अक्सर तस्वीर बिल्कुल उल्टी निकलती है। जितना बड़ा दिखावा, उतना ही कमजोर बैंक बैलेंस। जितनी ज्यादा बाहरी चमक, उतनी ही अंदर असुरक्षा और बेचैनी। असल में सच्ची इज्जत कभी भी कपड़ों, गैजेट्स या महंगे ब्रांड से नहीं मिलती। वो मिलती है व्यक्ति के मूल्यों, उसके चरित्र, उसकी विश्वसनीयता और उसकी वास्तविक उपलब्धियों से। जो लोग वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, वे इस गहरे सिद्धांत को समझते हैं कि पैसा दिखाने की चीज नहीं, बल्कि काम पर लगाने की शक्ति है। वे जानते हैं कि अगर आपने पैसे को अपने लिए काम करना नहीं सिखाया, तो पूरी जिंदगी आपको पैसों के पीछे काम करना पड़ेगा।
इसलिए असली अमीर लोग अपनी ऊर्जा दिखावे पर नहीं, बल्कि सिस्टम बनाने, निवेश करने, सीखने और लंबे समय की स्थिरता पर लगाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि बाहरी चमक क्षणिक होती है, लेकिन वित्तीय समझ और अनुशासन जीवन भर की सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है। रेड भाग 3, पैसा छुपाना क्यों जरूरी है। पैसा छुपाने का असली अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि उसे किसी तिजोरी में बंद करके निष्क्रिय छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका गहरा मतलब ये है कि अपनी आर्थिक ताकत को शोर का विषय न बनाया जाए। जब कोई व्यक्ति अपनी आय, अपने निवेश या अपने भविष्य की योजनाओं को हर किसी के सामने बताने लगता है, तो वो अनजाने में अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों को खतरे में डाल देता है, क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग आपकी सोच, आपकी रणनीति या आपके संघर्ष को समझने की कोशिश नहीं करते, वे केवल परिणाम देखकर जज करते हैं। यही कारण है कि जो पैसा चुपचाप बढ़ता है वही लंबे समय तक टिकता भी है, क्योंकि वो दिखावे की आग में नहीं जलता, बल्कि धैर्य और समझ की मिट्टी में सुरक्षित रहता है। जैसे ही आप अपनी सफलता का शोर मचाते हैं, वैसे ही आसपास के लोगों में तुलना, ईर्ष्या और आलोचना की भावना जागने लगती है, जो धीरे धीरे आपकी मानसिक ऊर्जा को कमजोर करने लगती है। लोग आपके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, आपकी रणनीतियों में खामियां ढूंढते हैं और कई बार अनजाने में ही आपके आत्मविश्वास को कम करने लगते हैं। इसलिए सच्ची आर्थिक बुद्धिमत्ता ये सिखाती है कि सफलता को महसूस किया जाए, उसे भीतर की संतुष्टि और स्वतंत्रता के रूप में जिया जाए, लेकिन उसे दिखावे का प्रदर्शन ना बनाया जाए। क्योंकि जब आपकी प्रगति शांत रहती है तो वो सुरक्षित भी रहती है, स्थिर भी रहती है और निरंतर बढ़ती भी रहती है। यही वो मौन शक्ति है जो धीरे धीरे व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से संतुलित और जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता के करीब ले जाती है। भाग 4, वास्तविक दुनिया के उदाहरण। जब हम दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली नामों को ध्यान से देखते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, रतन टाटा, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी, तो एक बहुत गहरी और दिलचस्प समानता दिखाई देती है। इन सभी के पास असीम संपत्ति है, अरबों डॉलर की कंपनियां हैं, प्राइवेट जेट हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत इनके हाथों में है। फिर भी इनकी पहचान कभी भी दिखावे, शोर या बाहरी चमक दमक से नहीं बनी, बल्कि उनकी सादगी, स्थिरता और शांत आत्मविश्वास से बनी है। इसका कारण बेहद गहरा है। असली शक्ति हमेशा खामोशी में छिपी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना अधिक बोलता है वो उतना ही अधिक खुद को दुनिया के सामने उजागर कर देता है। और जब आप अपनी ताकत, अपनी योजनाएं, अपनी सोच और अपनी सफलता को खुलकर दिखाने लगते हैं, तो आप अनजाने में लोगों को अपने बारे में समझने, तुलना करने, आलोचना करने और कई बार आपको गिराने के अवसर भी दे देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति शांत रहता है वो अपनी ऊर्जा को बाहरी प्रदर्शन में खर्च नहीं करता, बल्कि उसे अपने काम, अपनी रणनीति और अपने विकास में लगाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग धीरे धीरे इतनी मजबूत स्थिति बना लेते हैं कि दुनिया उन्हें उनकी संपत्ति से ज्यादा उनके व्यक्तित्व, उनकी विश्वसनीयता और उनकी स्थिरता के लिए सम्मान देती है। वास्तव में सादगी कमजोरी नहीं, बल्कि अत्यंत उच्च स्तर की आत्मसुरक्षा और आत्मनियंत्रण का संकेत है। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब वही सच्ची शक्ति और सच्ची अमीरी का सबसे स्पष्ट प्रमाण होता है। भाग 5, अगर सच में अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक बहुत गहरा और ईमानदार बदलाव लाना होगा। और वो बदलाव बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपकी सोच में होता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने से पहले ही उसे दिखाने की गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा एक स्टेटस सिंबल बन जाता है, एक ऐसा साधन जिससे वे दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि जिस दिन आप पैसे को दिखावे का साधन बना लेते हैं, उसी दिन से वो आपकी आज़ादी का माध्यम बनने के बजाय आपकी कमजोरी बन जाता है। असली समझ ये है कि पैसा कभी भी शोर मचाने के लिए नहीं होता, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्च, अपनी कमाई और अपने निवेश को लेकर शांत रहें, क्योंकि साइलेंस केवल रहस्य नहीं बनाता, बल्कि सुरक्षा भी देता है। जब दुनिया को आपके संसाधनों, आपकी योजनाओं और आपकी आय का पता नहीं होता, तब आप बिना दबाव, बिना तुलना और बिना अनावश्यक आलोचना के अपने लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं। इसी तरह एक और गहरी गलती लोग ये करते हैं कि वे अपने सपनों के बारे में बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, जबकि असली विजेता वे होते हैं जो पहले अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं और बाद में दुनिया खुद उनकी कहानी जानती है। क्योंकि सफलता का असली असर शब्दों से नहीं, परिणामों से दिखाई देता है। अंतिम सत्य, असली अमीर कौन होते हैं?
असली अमीर वे लोग नहीं होते जो अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करने के लिए चमक दमक और दिखावे का सहारा लेते हैं। असली अमीर वो होते हैं जो चुपचाप अपनी मेहनत में जुटे रहते हैं, बिना किसी शोर शराबे के लगातार प्रगति करते हैं और अपनी साइलेंस में ही ताकत बनाते हैं। उनके लिए सफलता का पैमाना दूसरों की राय नहीं, बल्कि उनकी खुद की सोच और माइंडसेट होता है। यही वजह है कि असली अमीरी कभी ब्रांडेड कपड़ों, महंगी गाड़ियों या सोशल मीडिया पर लाइक्स से नहीं मापी जा सकती। असली अमीरी बनती है समझदार सोच, लगातार सीखने की क्षमता, धैर्य और आत्मनियंत्रण से। इसलिए हमेशा याद रखें, अमीरी ब्रांड से नहीं बनती, अमीरी पोस्ट से नहीं बनती, अमीरी सोच और माइंडसेट से बनती है। और सबसे बड़ा नियम जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, पैसा दिखाना नहीं, बल्कि उसे चुपचाप बढ़ाना सीखो। यही वो सूत्र है जो साधारण इंसान और असली विजेता के बीच का अंतर तय करता है।